बोल दिया है और बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है वो इतने डिजिटल लेवल पे हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है कि अब हम कुछ भी बोलें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्वयं बापूजी ने सब कुछ वीडियो में बोला, पत्ते पत्ते का ज्ञान बापूजी ने दिया है। मैं बस 2-3 चीज़ें सभी से बोलना चाहूँगी कि बापूजी का जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हर चीज़ के आगे हम बेहद शब्द सुन रहे हैं। आज हम बाहर ज्ञान देते हैं लोगों को तो वो भी मेरे से ये पूछते हैं बेहद क्या है, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान नाम का जो एक सब्जेक्ट है, उनके लिए महाभारत रामायण इससे ज़्यादा ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। हम जो सोलर सिस्टम का जो बापूजी ने हमें ज्ञान दिया है ये तो उनके लेवल तक का भी नहीं, वो तो सिर्फ महाभारत करना जो गीता में ज्ञान दिया है वहीं तक ही समझते हैं। देखा जाए तो वो हद के ज्ञान से भी पहले वो तो सिर्फ एक आचरण है कि आज मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए, ये उसका आचरण है, कैसे रहना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए, ये वो ज्ञान है। लेकिन इससे ऊपर का ज्ञान क्या है? हद से परे का ज्ञान है, बेहद का ज्ञान। और बापूजी ने जिस तरीके से हमें समझाया, बहुत इजी तरीके से समझाया। क्योंकि देखिए, अगर हमें योग करना है, आज सभी का प्रश्न यही होता है कि योग करना है, योग कैसे करें, योग कैसे करें, लेकिन उनको ज्ञान की खोज नहीं है। क्यों? उनका योग करने का लक्ष्य क्या है? सिर्फ अपनी आत्मा को शांति, अपने शरीर को सुख देना। उनके लिए योग की परिभाषा खाली वो है। लेकिन यदि बापूजी जो हमें समझा रहे हैं कि हम बेहद की परम आत्माएं हैं, तो हमारा कौन सा सफ़र होगा? हद का नहीं, बेहद का सफ़र होगा, हद से बेहद का सफ़र। अब हमारा बेहद का सफ़र कैसे हम निश्चित करें? जर्नी ऑफ सोल जो बापूजी ने समझाया है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी जर्नी क्या होगी? क्योंकि वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि योग किससे करना है वो आपको पता होना चाहिए। शिव से करना है, महाशिव से करना है, परम महाशिव इससे करना है, क्योंकि अब जिसको याद करोगे उसी को प्राप्त कर पाओगे। तो हमें योग कनेक्शन किससे लगाना है? उसके लिए ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हर मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिए, और जहाँ उसकी बुद्धि स्थिर होती है, जहाँ तक उसको ज्ञान समझ आता है, वो वहीं तक कनेक्शन जोड़ सकता है अपने क्रिएटर से। तो वो बहुत अति आवश्यक सब्जेक्ट है ज्ञान, बेहद का सफ़र जो निश्चित करना है हमें। बापूजी ने हमें वीडियोस में बहुत क्लियरली समझाया कि ये एक सोलर सिस्टम है, उससे ऊपर गैलेक्सी है, कई गैलेक्सी बन के एक यूनिवर्स बनता है, कई यूनिवर्सेस बन के एक मल्टीवर्स बनता है। फिर आप उससे ऊपर का ज्ञान सुनेंगे, 101 कला, 201 कला, 301 कला, मतलब जो आत्मा का सफ़र है वो बेहद का है, क्योंकि ये दुनिया बेहद की है। तो उसकी इमेजिनेशन, उसका विजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जितना भी हम लाइफ आफ्टर डेथ, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये सब ज़रूरी है। ये सब हमें आज का जो सूक्ष्म जगत में काम हो रहा है, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत, जो दो जगत बताया है, वो जगत में जो काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, उसकी आपको नॉलेज मिलती है। लेकिन अंत में आपको कौन सा ज्ञान समझ आएगा? अविनाशी दुनिया का ज्ञान। अविनाशी दुनिया का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो उसका अनुभव कैसे करेंगे? क्योंकि सूक्ष्म जगत धीरे धीरे, हम कौन सा बापूजी जो कार्य कर रहे हैं, या हम जो बापूजी ने हमें सबको निमित्त बनाया है, या जो हमें संकल्प दिया है कि हम बेहद की परम आत्माएं, हमें बेहद के विश्व अविनाशी ब्रह्मांड में जाना है, तो वो हमें जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमें रास्ता नहीं पता होगा, तब तक हम वहाँ जा नहीं सकेंगे। तो यदि हमें वो सफ़र निश्चित करना है तो हमें बेहद के ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए, अविनाशी ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आत्मा की क्रिएशन बेहद के समय पे कब हुई, कैसे हुई, किसने करी। जब हमें उसका ज्ञान होता है तब हमें ये सब माया, ये सब जगत असत्य लगता है, उससे पहले नहीं लगता है।
अनुभव करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। बार बार फ्री विल की बात होती है, तो कौन सी हमें फ्री विल रखनी, कौन से कर्म करने। कर्मातीत अवस्था क्या है, कैसे बनेगी हमारी। 8 घंटा योग हम कर पाते हैं, 8 सेकंड कर पाते हैं, 8 मिनट कर पाते हैं, कितना समय हम उसमें दे पा रहे हैं, उसका हमें ज्ञान कैसे आएगा। तो हमारे बेहद के कर्म है, बेहद की कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। हमें निरंतर योगी बनना है, निरंतर साधना करनी है। कौन सा योग करना है, उस बाप को, बेहद के बापूजी को, जो हमें ये ज्ञान दिया है, जिसने हमें बेहद के अविनाशी ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया है, वही आपकी बेहद की सत्य गति कर सकता है। सत्य गति नहीं, खाली बेहद की, आपकी आत्मा के हर चीज में बेहद, क्योंकि यहाँ का कोई भी शब्द, रंग, रूप उस दुनिया से नहीं मिलता। उस दुनिया के बारे में सोचते ही आपके अंदर वो बेहद की शक्तियाँ आ जानी चाहिए, वो बेहद की पावर आ जानी चाहिए। तो हमें अपना कर्म, अपना श्वास, हर चीज उसी बेहद के ज्ञान के बारे में सोचना है, बार बार सोचना है, बार बार रिपीट करना है। उससे क्या होगा, मैं तो योग की एक सिंपल सी भाषा जानती हूँ कि यदि मैं अपने एक एक सेल, एक एक बॉडी के एक एक सेल में, एक एक सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, महाकारण शरीर में, अगर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी कि मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ और वो बेहद के बापूजी से मुझे बेहद की परम शक्तियाँ आ रही है, तो यदि मैं कोई भी कार्य करूँगी, कोई भी हद का कार्य करूँगी, तो वो हमेशा चुंबकीय शक्तियाँ हमेशा मेरे अंदर मेरे को याद दिलाती रहेगी। अब इसका अनुभव करके देखिए, क्योंकि इस चीज़ का मैंने अनुभव किया है आपके अंदर। क्योंकि देखिए, साइंस भी प्रूफ करती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जब रिकॉर्डिंग हम डाल देते हैं, आप रात को अलार्म ना लगा के सोए, आप 10 दिन प्रैक्टिस करें कि मुझे अपनी आत्मा को रिकॉर्ड करके रात को सोए कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, तो आपका एक नियम बन जाता है। हमें लगता है नियम बन गया, आदत बन गई, लेकिन वो आदत नियम कैसे बनती है, हम अपने अंदर रिकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग करते हैं। तो योग भी प्रोग्रामिंग है, बहुत सिंपल है। यदि हम अपने अंदर वो प्रोग्रामिंग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हर समय, हर श्वास आपको, अगर आप कोई भी नेगेटिव संकल्प भी करेंगे या किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जिसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है या जिसके प्रभाव में आते हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं रोकेगा। क्योंकि अभी क्या समझाया आपको कि जब भी आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन होती है तो उसी टाइम डिसीजन लीजिए। तो उस समय भी डिसीजन कैसे लेंगे, उस समय भी आप दुविधा में होंगे, ये करूँ वो करूँ। क्योंकि जब तक इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में होता है, तब तक तो वो नेगेटिव डिसीजन ही लेगा, क्योंकि उसमें उसको आनंद मिल रहा है। तो अगर उसको पॉजिटिव डिसीजन लेना है उस समय भी, सिचुएशन पे, और काम, क्रोध, लोभ को हट के पॉजिटिव डिसीजन लेना है, तो उसमें कौन सी शक्ति काम आएगी? यही शक्ति काम आएगी, आपका विवेक काम आएगा, आपका ज्ञान काम आएगा। जो बेहद का ज्ञान आपके पास उस समय होगा, वो आपको गलत कार्य नहीं करने देगा, वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग करके रखेगा, एक चेतना का स्तर बनाए रखेगा। तो वो चीज करने के लिए हमें निरंतर उसके बारे में सोचना है, और वही एक असली सबसे इजी योग है, और वही हमें कर्म योग बनाएगा। जो कर्म योग बोला है, वो कर्म योग यही है। लेकिन उसके लिए जो हमें तपस्या करनी है, वो तपस्या क्या है? वो प्रोग्रामिंग करनी है हमें अपने अंदर। आप इतना दृढ़ प्रोग्रामिंग कर दीजिए उसके अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए अपना बिलीफ सिस्टम कि दूसरा कोई भी संकल्प है तो वो अपने आप ही उसको फेंक दे बाहर। और इसी से आपकी कर्मातीत अवस्था बनेगी। कर्मातीत मतलब जब आपके कर्म कट जाएंगे, अच्छे और बुरे दोनों का सेटल हो जाएंगे आपके अकाउंट्स। तो वो कैसे होंगी? निरंतर योगी अवस्था से। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट है ज्ञान। योग तब तक नहीं लगेगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान अधूरा होगा तो योग भी अधूरा ही लगेगा। बार बार आपके संकल्प चलेंगे, बार बार आप नेगेटिविटी की तरफ वापस जाएंगे। तो इसका आपको सल्यूशन यही है, बापूजी की वीडियोस बार बार देखिए। जब आप बापूजी की वीडियो सुनते हैं तो आपको कभी कभी
ना चाहते हुए भी आपके कानों में जब वो पड़ती है चीज़ें, तो आपको अपना लक्ष्य याद आता है। और जब लक्ष्य याद आएंगे तो ही लक्षण आएंगे आपके। लक्ष्य से हम भटकेंगे तो वो लक्षण भी हमारे भटक जाएंगे, हम अपने गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो यदि हमें अपना लक्ष्य याद रहेगा तो हम लक्षण अपने अंदर लाएंगे और वही हमारे अंदर बेहद के संस्कार पैदा होंगे। तो यही चीज़ हमें अभी निरंतर करनी है। 2-3 घंटे बापूजी की वीडियोस देखिए। आपके 8 घंटे में 2 घंटे जब आप बापूजी की वीडियो सुनेंगे तो वो भी आपका योग ही होगा, क्योंकि आपकी बुद्धि बेहद में जुड़ी रहेगी। आपके 2 घंटे आपके अंदर और कोई संकल्प नहीं होगी, खाली बेहद के ज्ञान के ही होंगे, बापूजी के ही होंगे। और जितना हो सके बेहद के माँ बापूजी जो है उनसे जितना हो सके उनसे अपने भाव, जो एक आप जैसे अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, तो वैसे अगर भाव आप परमात्मा के प्रति रखेंगे ना तो आपके अंदर अपने आप एनर्जी फ्लो। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ उसको जब प्यार देती है तो बच्चे की आधी बीमारी चली जाती है। तो वैसे जब हम बाप और माँ बाप को याद करते हैं निरंतर, क्योंकि हमारे भाव जो है ना वो बहुत एनर्जी पैदा करते हैं। ये साइंस कहती है आपके इमोशंस, फीलिंग्स, भाव जो भी हमारी अंदर आत्मा में उत्पन्न होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो जब हम परमात्मा से लवलीन अवस्था का अनुभव करते हैं, या उसके जो एक मीरा ने कृष्ण के प्रति रखा था, जब उसमें मग्न हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका योग हो जाता है। और वही सबसे सरल योग है परमात्मा से। मैंने अपनी एक इंग्लिश की रिकॉर्डिंग करी थी तो उसमें भी यही बोला था कि जब माँ को बच्चे को याद करना होता है तो उसकी फ़ोटो आगे रखकर याद नहीं करती है। उसी प्रकार जब आप परमात्मा को याद करो तो उसके सामने सरेंडर भाव रखो। जब आप उस चीज़ का अनुभव करते हैं तो आप उसका अनुभव करने की कोशिश करिए। आपके अंदर इतनी शक्तियाँ आएगी बेहद की कि आपको लगेगा कि मेरे से दुनिया में इससे मेरे से सुखी इंसान कोई नहीं है। परमानंद सुख जो है, आनंदमय सुख जो आत्मा का असली स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुभव खाली माँ बाप से ही प्यार करके ही आपको प्राप्ति होगी और किसी भी चीज़ से नहीं होगी। तो बस यही चीज़ को करते हुए आप योग करिए, क्योंकि समय जैसे बोला है बहुत कम समय रहा है। बापूजी ने कहा है टू लेट हो चुका है। अभी ये 6 महीने में आपको जो योग करना है वो अपने लिए करना है, अपनी आत्मा की शक्ति गति करना है। बापूजी ने क्लियरली बोला है। अभी माँ के रोज आदेश क्या आ रहे हैं? किसी से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। रोज आदेश आ रहे हैं, 4 दिन से बार बार वही आदेश है माँ के। यदि आपका किसी के अंदर अटैचमेंट हुई तो आपकी जो लाइन क्लियर नहीं होगी तो आप बेहद के अविनाशी ब्रह्मांड में नहीं जा पाएंगे, आपका प्लेन नहीं उड़ पाएगा। क्यों? आपकी बुद्धि किस में है? हद के किसी भी मनुष्य में, किसी भी वस्तु में। तो हमें अपनी लाइन क्लियर करने के लिए क्या भावातीत अवस्था को प्राप्त करना है। अब भावातीत अवस्था कैसे आएगी? जैसे जैसे आपके अंदर वैराग्य वृत्ति आएगी, ज्ञान आएगा, सिंप्लिसिटी आएगी, ये सब जो फैक्टर आपके अंदर धीरे धीरे आएंगे वही चीज़ आपको वैराग्य वृत्ति की तरफ लेकर जाएगी और तभी आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। तभी आप सबसे डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि आप डिटैच हो जाते हैं लेकिन आपको फिर कोई सगे संबंधी आगे पकड़ लेते हैं। क्यों? आपके अंदर इतना हो रहा है, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आपको सामने वाला भी पकड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है? अपना ओरा सील करना है। आप बापूजी की वीडियो सुनिए, उसके अंदर सब ज्ञान है। ओरा सील कैसे करना है, सूक्ष्म जगत क्या है, हमें मेडिटेशन कैसे करना है, सब चीज़ों का बापूजी ने ज्ञान दिया है। तो वीडियोस निरंतर देखिए, जितना हो सके लोगों को ये ज्ञान दीजिए। कोई आपको आखिरी में उलाहना ना दे कि अभी 6 महीने बचे थे, ये दिन आना था और आपने हमें बताया नहीं। उसके बाद उसके भाग्य पे छोड़ दीजिए। यही मेरा एक अंतिम सबको एक संदेश था कि जो योग करना है वो कैसे करना है, हमें कौन सी अवस्था को प्राप्त करना है, तपस्या क्या है अब हमारी, बेहद के कर्म कौन से हैं, कौन सी फ्री विल यूज़ करनी है। ये चीज़ आपको बापूजी की वीडियो सुन के आपको इसका और पता चलेगा। बस यही संदेश देते हुए मैं अभी क्लास को ख़त्म करती हूँ।